What are the modes of heat transfer? The modes here is conduction, convection, and radiation. So 3 modes of heat transfer are there. So हम यहाँ बात करेंगे conduction की. So conduction generally occurs in solids. Okay. यहाँ पे हम 3 ज्योमेट्री पे इसके एनालिसिस को देखेंगे. प्लेन सरफेस, cylindrical and spherical. Okay. So the basic law of heat conduction is given by Fourier. Fourier law describes the rate of heat transfer through a material due to a temperature gradient. It's fundamental law. Okay. Okay, let's suppose कि एक प्लेन सरफेस दी हुई है जिसकी लेंथ है L और उसका एक साइड है वो T1 पे मेंटेन किया हुआ है और दूसरा साइड T2 पे, और T1 इज ग्रेटर देन T2, यानी टेम्परेचर इज डिक्रीजिंग ओवर द लेंथ. और अगर क्यू हीट हम दे रहे हैं इस साइड पे, एरिया A1 इस सरफेस जो कि लेंथ के परपेंडिकुलर है और कांस्टेंट है, क्यू हीट दे रहे हैं, सो वो हीट जो होगा दैट इज इक्वल्स टू कंडक्टिविटी इंटू एरिया इंटू dt बाई dx. ये फ्यूरियर लॉ से आता है निकल के. अब टेम्परेचर यहाँ पे डिक्रीज हो रही है व्हेन लेंथ इज इंक्रीजिंग, यानी T1 से T2 में टेम्परेचर डिक्रीज हो रही है और वहाँ लेंथ इंक्रीज हो रहा है इस केस में, तो एक नेगेटिव यहाँ पर ऐड कर देंगे. ओके, तो ये फ्यूरियर लॉ जो है प्लेन सरफेस के लिए है. थोड़ा इसको एनालाइज करते हैं. Q इक्वल्स टू माइनस के ए डी टी बाई डी एक्स. ओके, यहाँ dx को q के साथ साइड ले जाते हैं, तो dx इज इक्वल्स टू माइनस के ए डी टी. बोथ साइड इंटीग्रेट करते हैं. q हीट ट्रांसफर है, कांस्टेंट हीट ट्रांसफर हम दे रहे हैं, और एरिया इज कांस्टेंट, k कांस्टेंट है. सो ये जो यहाँ पे हमारा एजम्पशन है, जो एजम्पशंस है वो है, फर्स्ट इज स्टेडी स्टेट हीट ट्रांसफर. सेकेंड इज 1D के लिए हम एनालिसिस कर रहे हैं यहाँ पर. और थर्ड इज आइसोट्रोपिक. आइसोट्रोपिक का मीनिंग होगा k इज कांस्टेंट इन ऑल डायरेक्शन, ये कांस्टेंट है. ओके, एंड टेम्परेचर इज ओनली फंक्शन ऑफ x. तो ये एजम्पशन के साथ हम इसको इंटीग्रेट करेंगे. Q 0 से L में और टेम्परेचर T1 से T2 जा रहा है, तो Q इंटू L इक्वल्स टू माइनस के ए T2 माइनस T1. फाइनल जो बन जाएगा Q इक्वल्स टू के ए डिवाइडेड बाई L, और ये माइनस अंदर जाएगा तो ये हो जाएगा T1 माइनस T2. तो ये एक्सप्रेशन, फाइनल एक्सप्रेशन जो है निकल के आएगा आफ्टर दिस एजम्पशन. ओके, सो ये एक्सप्रेशन हमारे पास आ गया है. हम इसमें इलेक्ट्रिक एनालॉजी पढ़ते हैं. सो ओम्स लॉ के हिसाब से अगर ये रेजिस्टेंस है और इसमें हम करंट पास कर रहे हैं I, और यहाँ पोटेंशियल ड्रॉप जो हो रहा है डेल्टा V, और इसका रेजिस्टेंस R है, सो डेल्टा V इज इक्वल्स टू R इंटू I. ठीक है, तो अगर एक स्लैब है उसमें हम Q हीट दे रहे हैं और इसमें टेम्परेचर ड्रॉप डेल्टा T हो रहा है, तो इसका थर्मल रेसिस्टेंस जो होगा हम इसको डिनोट करते हैं RTH से, T1 टू T2. ओके, और Q हीट हम पास कर रहे हैं. तो अगर हम कंपेयर करेंगे इस एक्सप्रेशन को, तो ये T1 माइनस T2 को डेल्टा T इज इक्वल्स टू L बाई के ए इंटू Q. तो जो थर्मल रेसिस्टेंस यहाँ से निकल के आएगा RTH, वो आ जाएगा L बाई के ए. ये एक्सप्रेशन निकल के आएगा फॉर प्लेन सरफेस. ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए. फिर इसको यूज करके हम कंपोजिट प्लेन को एनालाइज करते हैं. लेट्स सपोज कि 2 प्लेन है, कनेक्टेड है, और कांस्टेंट हीट में सप्लाई कर रहे हैं. ये T1 से T2 टेम्परेचर जो है और 3 जा रहा है. इसकी कंडक्टिविटी K1 है, इसकी कंडक्टिविटी K2 है. L1 लेंथ है
एंड इसकी लेंथ L2 है। तो व्हाट विल बी द ओवरऑल थर्मल रेजिस्टेंस हियर? ओके, तो सिंपली ये दोनों सीरीज में है, तो उस केस में हम इलेक्ट्रिक एनालॉजी के यहाँ भी यूज करेंगे, और थर्मल इक्वल्स टू R1 RTH1 प्लस RTH2। तो RTH1 हो जाएगा L1 डिवाइडेड बाई K1 A। एरिया दोनों का कांस्टेंट है यहाँ पर, ये जो एरिया है ये कांस्टेंट है, प्लस L2 K2 A। यहाँ से ओवरऑल थर्मल रेसिस्टेंस ऑफ कंपोजिट वॉल जो हो जाएगा 1/A L1 बाई K1 प्लस L2 बाई K2। ठीक है, तो सेकंड केस जो हमारा आता है हीट ट्रांसफर थ्रू सिलेंड्रिकल ज्योमेट्री। तो ये सिलेंड्रिकल ज्योमेट्री है जिसका इनर रेडियस R1 एंड आउटर रेडियस R2 है। हीट ट्रांसफर हो रहा है रेडियली, हीट ट्रांसफर जो हो रहा है रेडियली आउटवर्ड और इनवर्ड। ठीक है, तो उसके एक्सप्रेशन यहाँ पर K इंटू A इंटू डी बाई डी आर, ये रेडियली हीट ट्रांसफर के केस में है। तो फूरियर लॉ ऐसे डिफाइन टू डी आर, और यहाँ का आर चला जाएगा, आर एवरीथिंग एल्स इज कांस्टेंट इन दिस केस, तो माइनस K 2 π L डी टी इंटीग्रल। तो ये R1 से R2 तक, यहाँ पर टेम्परेचर T1, यहाँ टेम्परेचर T2। ओके, R1 से R2 पे जाएगा जब, तो टेम्परेचर T1 से T2 होगा, ये लिमिट होगी हमारी। तो यहाँ से जो Q निकल के आ जाएगा, ये 1/R इज Ln R2/R1, लिमिट जब पुट करेंगे तो एन इक्वल्स टू K 2 π L, और माइनस अंदर जाएगा तो ये हो जाएगा T1 माइनस T2। ठीक है, अगेन इलेक्ट्रिक एनालॉजी यहाँ पे यूज करेंगे, तो हमारा जो डेल्टा T इज इक्वल्स टू हो जाएगा Ln R2/R1 डिवाइडेड बाई 2 π K L बाई 2 π K L। ओके, और यहाँ पर Q, तो ये इसके केस में जो आ जाएगा दैट विल बी थर्मल रेजिस्टेंस फॉर सिलेंड्रिकल ज्योमेट्री। तो सिलेंड्रिकल केस में जो RTH आएगा, RTH इज इक्वल्स टू Ln R2/R1 डिवाइडेड बाई 2 π K L। ठीक है, यहाँ मैंने कंपोजिट थर्ड केस जो बनेगा हीट ट्रांसफर इन स्फेरिकल ज्योमेट्री। ओके, स्फेरिकल में एरिया जो होगा 4 πR² हो जाएगा। यहाँ का सरफेस टेम्परेचर T1 है, यहाँ का T2 है, और यहाँ रेडियस R1 और R2 है। ओके, तो यहाँ ड्राइव करें Q इंटू डी आर डिवाइडेड बाई R स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस 4 πK dt। लिमिट लेंगे R1 से R2, सिमिलरली T1 से T2, तो ये Q निकल के आएगा, ये हो जाएगा -1/R, R1 से R2, तो 4 πK माइनस अंदर जाएगा तो ये T1 माइनस, इसको रीअरेंज करेंगे T1 माइनस T2, डेल्टा T हो जाएगा, डेल्टा T इज इक्वल टू R1 माइनस 1/R2 डिवाइडेड बाई 4 πK इंटू Q। तो ये टर्म जो हो जाएगा वो थर्मल रेसिस्टेंस फॉर स्फेरिकल ज्योमेट्री, स्फेरिकल ज्योमेट्री। तो यहाँ से RTH थर्मल रेसिस्टेंस जो निकल के आएगा, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे यहाँ पे, तो R2 माइनस R1 डिवाइडेड बाई 4 πK R1 R2, ये अपना थर्मल रेसिस्टेंस बनेगा साइकिल के केस में।